नूरपुर की जनता आपके आगे अपील करती है, इस जो घोटाले की है वो जांच होनी चाहिए। एक कैग रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा होगा फिन्ना सिंह नहर में कितना घोटाला हुआ। दूसरी बात आपके समक्ष करना चाहूंगा, कभी घर उनका लदोड़ी बनता, कभी घर 12 साल पहले जो बनाया जाश में उसको तोड़कर 5 महीने के अंदर दोबारा से करोड़ों रुपए का घर, जो लोग मुझे बताते हैं नूरपुर के लोगों के बीच में जो चर्चा है कि लगभग 12 करोड़ के करीब वहां 5 महीनों में घर तैयार हो गया। भाइयों, मातृ शिशु हॉस्पिटल बन रहा है, कितने साल हो गए, टाइम टेबल नोट करो। माताओं बहनों को न्याय कब मिलेगा? जो हमारे गांव की, जो हमारे शहरों की बच्चियां हैं, बहुएं हैं, उनकी डिलीवरी होती है, जब नूरपुर हॉस्पिटल जाते हैं तो भाई उनको टांडा रेफर कर दिया जाता है, जहां फिर उनको परेशानी की हालत में पठानकोट जाना पड़ता है। आज दिन तक बड़े दिग्गज नेता अपने आप को कहते शेर दहाड़ता विधानसभा में है। नूरपुर की जनता सवाल करती है कि हमारी माताओं बहनों को न्याय कब मिलेगा? एक माता बहन वहां किसी की बेटी बीमार हो जाती है तो उसकी डिलीवरी का उपचार वहां पर नहीं हो पाता। गांव का कोई गरीब व्यक्ति बुजुर्ग अगर बीमार हो जाता है तो उसको टांडा रेफर कर दिया जाता है। भाइयों, टांडा इतनी दूर है, आधे रास्ते देता है। नूरपुर की जनता जवाब पूछती है, तो मैं चाहता हूं जब जब चुनाव आया करोड़ों रुपए की झूठी घोषणाएं। भाइयों, मैं एक सवाल और आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो व्यक्ति 4.5 वर्ष का है, भाइयों मैं सवाल पूछता हूं मंत्री महोदय से, कब उस कार्य की डीपीआर तैयार होगी? कब उसका बजट सैंक्शन होगा? कब उसका कॉन्ट्रैक्ट टेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा? भाइयों, मैं एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो भी धरातल पर काम शुरू नहीं करेगा, क्योंकि सरकार बदलने वाली होगी, विधायक बदलने वाला होगा। वो भी सोचता है कहीं मेरी पेमेंट फंस ना जाए। गरीब व्यक्ति वहां पर मजदूर ठेकेदार लगाकर उनको पेमेंट ना मिले तो वो भी इस चीज को देखता है। तो मैं आपके सामने एक प्रण करता हूं, छोटी सी बात और कहूंगा। भाइयों, अपने आप को नूरपुर के सेवक मानते हैं दोनों लोग। एक व्यक्ति को लगभग 5 लाख के करीब सैलरी मिलती है, दूसरे जो पूर्व विधायक है लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब उसको पेंशन मिलती है। जब हमारी माता बहना को विधवा औरत इन लीडरों के पास जाती है तो कहते यार हम सत्ता में नहीं। भाइयों, हमने और आपने इन लोगों को सत्ता तक पहुंचाया, जो इनको पेंशन और सैलरी मिलती है उसकी हकदार भी नूरपुर की जनता है। भाइयों, विधवा मां जाती है, उसके सिर पे कोई साया नहीं होता, परेशान होती है, मगर ये लीडर उसको बार बार चक्कर लगाकर मजबूर करते हैं। मैं चाहता हूं जो इनको पेंशन मिलती है महाजन साहब उसको हर महीने निकाल कर उन गरीब बच्चियों की, विधवा जो लेडीज हैं उनकी बेटी की शादी के लिए लगाते तो नूरपुर के लोग अगला चुनाव आपको नहीं हराते। पहले दिन से जब पिछली सरकार में महाजन साहब जहां पर विधायक थे वो भी 4 साल जनता के बीच में नहीं पहुंचे। पहले दिन से उन्होंने मंड क्षेत्र के एरिया में अपने फिश पॉन्ड सब्सिडी लेना शुरू कर दी। वहां जाकर देखना कितनी जमीन वहां पर इकट्ठा करके इन लोगों ने रखी है। मैं चाहता हूं इनका भी रिपोर्ट कार्ड जो चेक होना चाहिए। भाइयों, अगर आप मुझे इस बार नूरपुर से विधायक बनाते हो, नूरपुर के लोग मुझे नूरपुर की सेवा करने का अगर मौका, भी रुपया सरकार की जो तनख्वाह सैलरी मिलेगी मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्च नहीं करूंगा। भाई, खर्च नहीं करूंगा। उसके साथ जितनी मेरी तनख्वाह सैलरी होगी 2 गुना मैं अपनी नेक कमाई का हिस्सा आप लोगों के, गरीब जो गांव के हमारे मजदूर है, किसान है,
गरीब व्यक्ति हैं, उनका हर घर पक्का बनाने का इस मंच के माध्यम से वायदा करता हूं, दोनों हाथ खड़े करके। और वो वायदा भाइयों आपको खुशी होगी, 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर वो वायदा मैं पूरा करूंगा। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा। इस मंच के समक्ष एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे बेरोजगार युवा नूरपुर के त्राहिमाम कर रहे हैं मंत्री महोदय के सामने। मीडिया के बंधुओं को मैं बोलूंगा, इतनी कड़कती धूप है, अपना कैमरा घुमाइए। इतनी कड़कती धूप में भी नौजवान युवा जो नूरपुर का खड़ा है इंसाफ मांगने के लिए, भाइयों प्रण लेता हूं, आप मुझे मौका दोगे, अच्छी इंडस्ट्री लेकर आऊंगा। नौजवान जो प्रताड़ित है उनके लिए रोजगार की सुविधा देने का वादा इस मंच के समक्ष आज आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से करता है। चाहे वो रोजगार मुझे कहीं से भी लेना पड़ा है, कहीं से भी लेकर आना पड़े, चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से, चाहे सरकार के आगे गुहार कर, चाहे प्राइवेट तंत्र में मुझे आपको नौकरी देना पड़ेगी, मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। और गांव की एक बात मैं और कहना चाहूंगा, गांव की बच्चियों को पढ़ाई के लिए मजबूरी में धर्मशाला, चंडीगढ़, सोलन, बद्दी जाना पड़ता है। मैं आपसे वायदा करता हूं, धर्मशाला की तरह आपको उच्च शिक्षण संस्थान नूरपुर के अंदर यहाँ पर लेकर आऊंगा। कोई भी हमारी माता को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं होगी। अपनी बच्चियां नूरपुर कॉलेज के अंदर जहाँ पर जो शिक्षण संस्थान बनाएंगे वहाँ पर पढ़कर अपने परिवार के बीच में शाम को आएंगी। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगा, सटा क्षेत्र हमारा पंजाब से है, नौजवान बेरोजगार है, रोजगार उनको मिल नहीं रहा। बथेरी गुहार लगाई, बहुत गुहार लगाई, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने एक भी नौजवान को जहां पर फॉरेस्ट गार्ड पे तैनात नहीं किया। जहां पर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे मैं एक बात कहूंगा, जब जब वो लीडर आपके गांव में झूठे वादे या वोट मांगने के लिए आएंगे, माताओं बहनों अपना पुत्र समझकर उस लीडर से एक ही सवाल करना, क्या नूरपुर के बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है? इसका एहसास मंत्री महोदय ने करा दिया। नूरपुर से एक भी फॉरेस्ट गार्ड नहीं हुआ। माताओं बहनों, हमारी बच्चियों बच्चों को शर्मसार इस लीडर ने जहां पर किया। मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूं, जो नशा आ रहा है भाइयों, इसी मंच से माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी आए थे। नूरपुर के अंदर हमने नशा मुक्त अभियान का एक अभियान शुरू किया था, मगर भाइयों जिनके हाथ में सत्ता आई, आपको एक बात बताता हूं, जहां आज सौभाग्य से मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग बैठे हैं, छोटी सी बात, सरकार आ गई, नशा खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इसके ऊपर मोदी जी ने नारा दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस के ऊपर भ्रष्टाचार होगा। भाइयों नूरपुर के अंदर देख लो, हर जंगल को धरातल में जाकर देखो, जड़ों से देखो, टार्च लगाकर देखो, पहली बार इतिहास रचा गया कि जो पेड़ों को जड़ों के समेत ही उखाड़ कर ले गए। भाइयों शेम आती है। मैं एक बात अपने गांव के किसान भी जहां पर बैठे हैं, मैं आपको भी एक बात कहना चाहूंगा, जो पेड़ की कटाई होती है, सरकार जिसकी परमिशन देती है, भाइयों उस पेड़ को काटा जाता है, साथ में उसको स्टैंप लगाने के लिए एक छिलका भी रखा जाता है। जब भी कोई अधिकारी आकर कर्मचारी उसको चेक कर सकता है। और जब जब बरसात आई, जो छिलका उसके साथ छोड़ा जाता है, 5-6 पौधे उसके अंकुरित होते हैं। अगर हम एक पौधा सरकार की परमिशन से काटते हैं तो 5 पौधे निकलकर और नए पैदा हर बरसात में उसमें हो जाते हैं। जो भाइयों
के 7 पेड़ उखाड़ दिया, उसकी कोई शाखा नहीं निकलती। तो मैं छोटी सी बात एक और आपके समक्ष रखता हूँ। नशा मुक्त अभियान हमने छेड़ा है। इन लोगों ने नशा माफिया के साथ मिलकर लाखों रुपए के महीने बांधे। हमारे पास लगता है एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, बच्चा नशे में लिप्त हो गया, बेरोजगार था, इंजेक्शन लगाने तक की नौबत उसको आ गई। उसका इंजेक्शन बाजू में ही फंसा रह गया। माताओं बहनों, उसकी मौत हो गई। अंदर सोया था, जब सुबह माँ बाप उसको देखने गए, वो बेचारा मृत अपने बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। इसका इंसाफ मैं अपनी माताओं बहनों को, युवा को दिलाऊंगा इस बार, अगर आपने मुझे मौका दिया। जिस घर का व्यक्ति जाता है ना, उसी माता बहना को दर्द होता है। जिसका सुहाग उगड़ता है ना, उसी पत्नी को दर्द होता है। इंसाफ दिलाऊंगा, एक मौका मांगूंगा, सिर्फ एक मौका, अभी नहीं तो कभी भी आपके दरवाजे पे दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर आपने नहीं मौका दिया तो कभी आपकी चौखट पे दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर नाकामयाब हुआ तो दोबारा फिर भी आपके, अगर आपने जिता दिया, अगर वायदा पूरा नहीं किया तो फिर भी मैं आपकी चौखट पे दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं आप लोगों का प्यार चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। इतनी प्रताड़ना इन लीडरों ने हमें दबाने की करी, जिसका बयान मैं आपके सामने नहीं कर पाता। समय आएगा, आपका कर्ज चुकाऊंगा। जो जो कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस पहुंची है, भाई कतरा कतरा उसका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा मैं। सिर्फ एक मौका, अगर सीनियर लीडर ने प्रताड़ित किया है तो नूरपुर की जनता उसका हिसाब देगी, नूरपुर की जनता उसका कर्ज चुकाएगी, इंसाफ देगी। इतनी बात मैं अपने मंच से कहता हूं। छोटी सी बात करूंगा, मेरे शहर वासी जहां से बैठे हैं, मैं आपसे भी छोटा सा वायदा जरूर करूंगा। भाइयों, जो आए दिन शहर में चर्चा चल रही है कि नूरपुर का कॉलेज यहां से चला जाएगा, हमारे व्यापारी परेशान होंगे, उनकी रोजी रोटी खराब होगी। मैं नूरपुर के व्यापारियों से भी वायदा करता हूं, अगर आप मौका दोगे मुझे, नूरपुर का कॉलेज जो है वहां का वहां रहेगा, और जहां उसकी नई बिल्डिंग बन रही है वहां पर नया कॉलेज, ये वायदा आपसे मैं करता हूं। नूरपुर के अंदर छोटी सी बात करूंगा, नूरपुर के अंदर सरकारी नर्सिंग कॉलेज लेकर आऊंगा। मैं छोटी सी बात एक और आपके समक्ष करूंगा, अपनी विधानसभा की। गांव रिट है, पंचायत रिट है, गांव करसान है। जब जब बरसात आई तो वह चारे टापू की तरह वो एक किनारे हमें देखते रहते हैं कब पानी उतरेगा। तो नूरपुर क्षेत्र के साथ हम जुड़ेंगे। मैं रिट गांव के जो किसान वासियों से वायदा करता हूं, भाइयों मौका दोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपका पुल बनाने का वायदा आपसे करूंगा इस मंच के माध्यम से। हमारा गांव नक्की है, पंचायत खन्नी झिगली है, गांव नक्की है। उस गांव को मैं नेशनल हाईवे कंडवाल के साथ जोड़ूंगा, ताकि वहां पर मेरे जो गांव है, किसान है, उनकी जमीन की वैल्यू बढ़े, उनका व्यवसाय बढ़े। उस सड़क को जोड़ने का मैं वायदा आपसे करता हूं। बलून पंचायत है, गांव बारल है, उनको शहर के वार्ड नंबर 9 से जोड़ने का वायदा अपने बलून पंचायत के बारल वासियों से मैं करता हूं। एक हमारा मिंजग्रा गांव है, 40 साल की राजनीति नूरपुर के अंदर हो गई,
दमोह गांव है, वहां पर हमारी गुज्जर बस्ती है, मगर 50 सालों से तरस रहे हैं कि मिंज गांव उनकी पंचायत है, हमें उसके साथ जोड़ा जाए। भाइयों, आपका बेटा इस काम को करने का आपके समक्ष प्रण लेता है। एक सिंबली पहल स्थानीय पंचायत हमारे कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर की है, साथ लगती सिंबली पहल है। 40 वर्षों से बात पे सड़क नहीं बनी, उस सड़क का बनाने का वायदा आपके समक्ष करूंगा। हाथीधार का समलेट गांव है, वो सड़क 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, उस सड़क को बनाने का वायदा करूंगा। हार गतला सिंबली पंचायत है, आज दिन तक वहां पर सड़क की सुविधा नहीं है। 1 साल के अंदर आपके आगे मैं वायदा करता हूं वो सड़क बनाऊंगा। डन्नी पंचायत का काथल गांव है रुंड के पास, आज दिन तक वो सड़क के लिए तरस रहे हैं। वो साथी भी इस पंडाल में आए होंगे, आपके समक्ष भी मैं वायदा करता हूं, मैं प्रण लेता हूं आपकी सड़क बनाऊंगा। खड़ल पंचायत है, मेहरा और भरनू गांव है, ब्राह्मण बस्ती है, मेहरा की हरजन बस्ती है, आज दिन तक वहां सड़क नहीं बनी, उस सड़क को बनाने का वायदा 1 साल के अंदर आपका बेटा करता है। बरंडा का गांव है, कुट्टा गांव है, मगर इतने वर्ष हो गए वहां पर बस की सुविधा भी आज दिन तक नहीं मिली। समय आएगा बस की सुविधा मैं आपको वहां पर दिलाऊंगा। जोंटा का सुजंता गांव है, बार बार हमारे वहां पर कुछ गुज्जर बस्ती है, कुछ हमारे वहां पर जिम्मेदार लोग हैं और कुछ लोग एसटी के वहां पर हैं। 50 सालों के अंदर महाजन साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, झूठा वायदा उनके साथ किया गया, पर आज दिन तक वो सड़क नहीं वहां पर बनी। एक छोटी सी बात और करूंगा अपने नूरपुर के किसानों की। भाइयों, अपर हिमाचल चले जाओ, सेब के बागवान वहां पर हैं, खुमानी होती है, अलूचा होता है, खुमानी। वहां पर उन किसानों को अगर ओला वृष्टि हो, तूफान हो, तो उनको मुआवजा मिलता है। हमारे कांगड़ा में आम की फसल सबसे ज्यादा होती है, मगर आज दिन तक हमारे गांव के किसानों को अगर तूफान चलता है, अगर ओला वृष्टि होती है, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। आपकी लड़ाई विधानसभा जाकर मैं आपकी लड़ूंगा। एक बात और कहूंगा, जहां पर हमारे ओबीसी से डैम ओसी लोग बैठे हैं, भाइयों आपकी आवाज विधानसभा उठाऊंगा। लोगों का जब पोंग डैम बना, पलायन हुआ, लोग बसे, राजस्थान में उनको मुरब्बा देने की बात कही गई, मगर राजस्थान की जो सरकार है वहां पर ऐसे कलाकार लोग मिलकर हमारे गरीब भोले भाले व्यक्तियों की झूठी रजिस्ट्री करवा के कोर्ट में कर लेते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को बोलता हूं, इस मंच के माध्यम से आप हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के जो विस्थापित हमारे पोंग डैम ओस्ती हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप यहाँ के जो हमारे किसान हैं, पोंग डैम ओस्ती हैं, विस्थापित हैं, उनको साथ लेकर जाइए। वहां पर आपकी सरकार है, वहां अपनी सरकार से उन लोगों को न्याय दिलाइए। वो बेचारे 1-1 महीना तहसील कचहरी थाने में बेचारे धरना लगाकर बैठे रहते हैं, इंसाफ की गुहार लगाए बैठे रहते हैं। छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। 4 लेन का मुद्दा कंडवाल से लेकर सिवनी तक हमारे व्यापारी, हमारे बागवान लोग, हमारे गरीब लोग जो पोंग डैम से विस्थापित होकर नूरपुर के अंदर आए, उन्होंने घर बनाए। बेचारों के पास छोटी छोटी जमीन थी, घर बना लिया। सरकार 4 लेन बना रही है, हम स्वागत करते हैं, 4 लेन बननी चाहिए, मगर उन गरीबों की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। मात्र 25 से लेकर 30 हजार रुपया प्रति मरले का रेट सरकार उनको दे रही है। सरकार आकर इन लोगों की बात सुने, उन लोगों के घर बनाकर दे जो आज घर तोड़े जा रहे हैं,
उनका मुआवजा इतना मिल रहा है भाइयों। इस मंच के माध्यम से माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के आगे नूरपुर के लोगों की बात मैं आपके समक्ष रखा रहा हूँ। नूरपुर के लोग आपके आगे गुहार लगा रहे हैं। उनको घरों का इतना मुआवजा मिल रहा है, वो बेचारे घर की अपनी नींव भी नहीं भर सकते। सीमेंट कितना महंगा है, सरिये का रेट क्या हो गया है, ईंट बहुत महंगी है, रेत बजरी के दाम दुगने हैं। आप लोगों को इंसाफ दीजिए, ताकि चुनाव आने वाला है। जे सारे लोग भाजपा से संबंधित लोग थे, अपनी ही सरकार में इनको प्रताड़ना मिल रही है। तो मैं जयराम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे गुहार करता हूं, हमारे नूरपुर की बात सुनिए, हमारे नूरपुर के पीड़ित लोगों की बात सुनिए, इनको इंसाफ दीजिए। समय बहुत हो गया, दो बातें करूंगा। झूठी घोषणाओं के ऊपर भदोही, खन्नी झिगली, मैरा हडल, नागावाड़ी, राजाबाग से काफी लोग यहाँ पर आए। भाइयों, भदोही में जो इंडस्ट्री एरिया बनना था उसका शिलान्यास किए हुए कितना टाइम हो गया, आज दिन तक वहां पर एक ईंट नहीं लगी। नौजवानों को ठगा जा रहा है। जसूर में बस स्टैंड बनना था, कितने साल हो गए, 18 में उसका शिलान्यास हुआ था, एक ईंट भी वहां पर नहीं लगी। यहाँ पर झूठा वायदा किया गया, नौजवानों को ठगने के लिए 300 दुकानें यहाँ पर बनाएंगी और नूरपुर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आप वहां पर HRTC में जाकर देखिए, एक भी ईंट वहां पर नहीं लगी। तो बड़ा समय ना लेता हुआ आपका बेटा तहे दिल से आपका धन्यवाद करता है, जो तपती गर्मी में गांव नूरपुर विधानसभा के एक एक कोने कोने के गांव के लोग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे गुज्जर साथी भी मुझे आशीर्वाद देने आए। हम बड़े भाई हैं, मैं इनको भी सलाम करता हूं, आपको आपका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह मैं आपका प्यार चाहता हूं। नूरपुर को बुलंदियों तक लेकर जाऊंगा। जो नूरपुर का नूर खोया है उसको लेकर आऊंगा। जो नूरपुर में साक्षात ब्रिजराज जी विराजमान है, उसको पर्यटन स्थल बनाने का भी वायदा मैं नूरपुर के लोगों के साथ करता हूं। तो मैं आपके समक्ष एक बात करूंगा, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सारे लोगों से अपील, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माताएं, बहनें, दोनों हाथ ऊपर कर कर संकल्प की मुट्ठी बींचकर, संकल्प की मुट्ठी बींचकर जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मातर शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिमाचल, जय नूरपुर। धन्यवाद जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हमारा। वादा है वक्त आने पर उन्हें दरिया लौटा देंगे, दरिया लौटा देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठ जाएंगे। रमेश जी से बात करूंगा। रमेश जी एक छोटी सी धन्यवाद भाषण करेंगे। रमेश जी आएंगे और भोजन के लिए अपील करेंगे।